इस जनरल ने सेना का प्रमुख बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? इसने इमरान खान को जेल में डाला, जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसने एक पॉपेट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की उसको इंस्टॉल किया, मतलब इसने सरकार पर अपनी पकड़ पक्की की। इसके बाद इसने उसी सरकार से अपने लिए 5 साल का एक्सटेंशन भी ले लिया, ताकि ये 2027 नवंबर दिसंबर तक पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बना रहे। इसका मतलब यह कि इस वक्त पाकिस्तान के पूरे तंत्र पर, शासन तंत्र पर आसिम मुनीर का सिक्का चलता है। आप यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का डिफैक्टो रूलर इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ही है, शहबाज शरीफ या वहां के राष्ट्रपति नहीं है। इस लिहाज से इसके पास एब्सोल्यूट पावर है। पाकिस्तान की पूरी ताकत इस वक्त आसिम मुनीर के पास है। और आसिम मुनीर, जैसा हमने बताया, यह जंग में विश्वास करता है, शांति या समझौते में नहीं। इसने ईरान में भी मिसाइल अटैक किए। तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान बड़ा खुश था, लेकिन आर्मी चीफ जैसे ही आसिम मुनीर बना, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए और इवन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सैन्य झड़पें हुई। इस सब का जिम्मेदार आसिम मुनीर ही है और इसकी वो सोच है जो इसको शांति, समझौता, इस सब से बहुत दूर करती है। अब मैं आपको यह बताता हूं, पाकिस्तान में जितने आर्मी चीफ अब तक हुए हैं, उन सब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे किया। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में वो 30 साल डायरेक्ट मिलिट्री रूल में रहा है, मतलब इमरजेंसी रूल में, जहां पर तख्ता पलट करके वहां के सेना के जनरल वो या तो राष्ट्रपति बन गए, कभी सीईओ बन गए, वहां के शासक बन गए। अब इसकी एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं आपको याहिया खान की बात बताता हूं। जनरल रॉय भी आ गए सर, आइए स्टूडियो में प्लीज आ जाइए। जनरल रामेश्वर रॉय हमारे साथ हैं सर, प्लीज बैठिए। शुरुआत करते हैं याहिया खान से। और ये सारे जनरल और इनका इतिहास एक जंग से जुड़ा है जो ये भारत से हारे हैं। याहिया खान 1971 की जंग में पाकिस्तान का डिक्टेटर था और जब जंग हारी तो उस वक्त याहिया खान पार्टी कर रहा था। माना जाता है कि याहिया खान पाकिस्तान का सबसे अय्याश शासक था। इसका नाम ही है अय्याश जनरल। ये इसकी पार्टियां, इसके वहां की कई मशहूर अदाकाराओं और गायिकाओं के साथ संबंध, ये सब तो बड़ी चर्चाओं के विषय रहे हैं। और 1971 की लड़ाई जब पाकिस्तान हारा और बांग्लादेश अलग देश बन गया, ये खबर जब याहिया खान को दी गई तो वो शराब के नशे में धुत था, ऐसा बताया जाता है। और इसने ऑर्डर निकाला कि अखबारों में छपवा दो कि पाकिस्तान भारत से जंग जीत गया है। और उस वक्त पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर छपी भी थी कि विक्ट्री हमारी हुई है। और उधर इनका जनरल नियाजी वो भारत के जनरल के सामने सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। यह है याहिया खान। 71 की जंग हारी तो भुट्टो ने इनको हटा दिया और भुट्टो खुद वहां के प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद आप आइए अगले जनरल पर चलते हैं। भुट्टो को हटाया जियाउल हक ने। जियाउल हक ने हटाकर भुट्टो को फांसी की सजा दे दी, फांसी के फंदे पर लटका दिया। और जियाउल हक वो आदमी था जिसने पाकिस्तान की सेना में ये रेडिकलाइजेशन की मुहिम शुरू की। जियाउल हक ने पाकिस्तान के संविधान को हटा करके वहां शरिया कानून लागू कर दिया और सेना के जहां जहां उनके सैनिक बेस थे, तमाम जगहों पर उसने हजारों मस्जिदें बनवाई। पाकिस्तान की आर्मी को जिहाद के रास्ते पर डालने का सबसे बड़ा जिम्मेदार जियाउल हक को माना जाता है। और यह आसिम मुनीर दरअसल जियाउल हक की राह पर ही चल रहा है और जियाउल हक को यह अपना गुरु मानता है, उसके नक्शे कदम पर यह चलना चाहता है। लेकिन जियाउल हक का भी अंत हुआ और इसके बाद कुछ साल पाकिस्तान में सिविलियन सरकारें नहीं, चुनाव हुए, तख्ता पलट भी हुए, राष्ट्रपति ने कभी सरकारों को हटाया। करीब 8-10 साल तक यह सिलसिला चला और फिर आता है नवाज शरीफ और मुशर्रफ का दौर। नवाज शरीफ के पीठ पीछे, नवाज शरीफ को धोखा देकर जनरल मुशर्रफ ने भारत के साथ कारगिल का युद्ध कराया। जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर एक शांति की बस यात्रा पर निकले थे तो ये पीछे से कारगिल का जो युद्ध है उसकी सारी व्यू रचना रच रहा था। नवाज शरीफ को धोखा दिया। नवाज शरीफ ने बाद में कहा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पीठ पीछे मेरा सेना प्रमुख भारत के ऊपर जंग थोपने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये जंग भी पाकिस्तान भारत से हार गया और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का भी तख्ता पलट कर दिया। और वो कहानी तो बड़ी मशहूर है, मैं चाहूंगा जरा जनरल रॉय आपको बताएं। कहा जाता है कि जब भारत से पाकिस्तान हार गया तो नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख पद से हटाना चाहते थे और उस वक्त ये हवाई यात्रा पर थे। इनका जहाज श्रीलंका से पाकिस्तान लौट रहा था और आदेश निकाल दिए गए कि वो जहाज पाकिस्तान में लैंड नहीं करेगा। लेकिन हवाई जहाज से ही परवेज मुशर्रफ ने अपने आर्मी कमांडर्स को निर्देश दिया और उन्हें कहा कि फौरन जाकर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो।
और एक कहानी बड़ी मशहूर है उसमें, जब नीचे कोड कमांडर्स की एटीसी से बात हो रही थी और ऊपर हवाई जहाज से बात कर रहा था कैप्टन के कॉकपिट से परवेज मुशर्रफ, तो नीचे कमांडर को यकीन नहीं हुआ कि क्या मैं वाकई परवेज मुशर्रफ से बात कर रहा हूं, मैं कैसे लैंड होने दूं ये जहाज, हमारी सरकार ने ऑर्डर निकाल रखा है। तो उसने कमांडर ने पूछा परवेज मुशर्रफ से, दोनों बड़े क्लोज थे, कि मेरे कुत्ते का नाम बताइए ताकि मुझे यकीन हो कि आप परवेज मुशर्रफ हैं। और परवेज मुशर्रफ ने उस कमांडर के कुत्ते का नाम बताया, तब जाकर कराची में वो जहाज लैंड हुआ था। लेकिन सर, हर जंग हारने के बाद पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बड़ा होता है। अगर ऐसा हम देखते आए हैं तो मुझे लगता है कि इस बार भी ये जंग हारने के बाद शायद जो इनके प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं मुनीर साहब, उनको इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए जहाँ तक उनकी आर्मी है इस समय इतनी अपनी, कहते हैं ना, जैसे मतलब अपने स्वार्थ में घिर चुकी है कि वहाँ की, यहाँ तक कि आयशा ने एक किताब लिखी है, वहाँ की फेमस आयशा सिद्दीका, शायद आयशा सिद्दीका, कि कितना ज़्यादा इनका स्टेक्स है पाकिस्तान की इकॉनमी में। यहाँ तक बातचीत होती है कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़, हर चीज़ में जो है पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है उसको, और इतने ज़्यादा उनके स्टेक्स हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज पब्लिक जो इनकी आर्मी के सपोर्ट में नहीं है, जैसा कि देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय से उनकी अपनी सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता है फाटा रीजन में क्या हो रहा है, आपको पता है कि तालिबान का कितना प्रेशर है डूरन लाइन के अक्रॉस उनके नॉर्थ में। इन सब के चलते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इस समय सिक्योरिटी के हालात सबसे ज़्यादा फ्रजाइल हैं।